तो साथियों नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट पर ये वीडियो बना के लाया हूँ साथियों, जिसमें आप देखेंगे आज वन लाइनर क्वेश्चन होगा साथियों, जिसमें कल आपको पार्ट 1 अजंता का देखे थे साथियों। तो अजंता एलोरा जोगीमारा बाग गुफा से संबंधित आज उसका पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा साथियों? पार्ट 2 वीडियो रहेगा। कल आप पार्ट 1 देख चुके हैं, तो आज उसका पार्ट 2 है, तो इसमें वन लाइनर रहेगा साथियों। उम्मीद है कि वन लाइनर आप पढ़ के इसके बाद जो एमसीक्यूज करेंगे उसमें अच्छा आप कर पाएंगे। तो आज हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, अजंता का सेकंड पार्ट वीडियो। तो जैसा कि साथियों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। और जो आपके दोस्त हम मित्र सगे संबंधी भाई बहनों उनके पास भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब वीडियो आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे हम लोग क्या होते हैं साथियों, मोटिवेट होते हैं और हम लोगों को लगता है कि आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे और वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों की तैयारी अच्छा हो सके। ताकि चलते हैं साथियों, अजंता कितनी लंबाई में फैला हुआ, तो ये आगे का है। यहाँ से देखते हैं तो अजंता जो है कि लंबाई में पूछ रहा है, लंबाई में फैला हुआ है। तो अजंता जो लंबाई में फैला हुआ साथियों 600 वर्ग गज में, कितने में है? 600 वर्ग गज में। अजंता की जो गुफाएं एलोरा की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो क्या पूछा? किलोमीटर दूर है। तो किलोमीटर जो है 100 किलोमीटर दूर है अजंता से एलोरा की गुफा साथियों। अब 62 मील, 100 किलोमीटर या 62 मील, दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। अजंता कितने लंबा में फैला? 600 वर्ग गज में। अजंता एलोरा से कितना किलोमीटर है? तो 100 किलोमीटर। अगर किलोमीटर पूछे 100, मील में 62। अगला, अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर घोषित किया? तो अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? तो 1983 में। कब घोषित किया साथियों? 1983 में। तो बहुत महत्वपूर्ण डाटा है साथियों। आगे चलते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया? तो चावल की भूसी, गोद सहित गाय का गोबर। तो ये अजंता की जो तकनीक है साथियों उसमें यूज किया गया है। अजंता के चित्रकार ने पीला रंग है, अजंता के जो चित्रकार है पीले रंग किससे बना है? तो संखिया से बना है। किससे बना है? जो संखिया एक भस्म होता है, पत्थर होता है साथियों, उसी को कूट कर बनाते थे पीला रंग। अगला है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है अजंता के किस गुफा में है? तो ये 16वें नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा साथियों, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है अजंता की किस गुफा में? 16वें गुफा में है। इसे आप नोट कर लें। अजंता के चित्र मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता के जो चित्र हैं, मूर्ति हैं, ये बौद्ध धर्म से साथियों संबंधित हैं। किससे हैं? बौद्ध धर्म से। अजंता में परपेच का किस रूप में प्रयोग हुआ? तो काल्पनिक। किस रूप में प्रयोग हुआ? काल्पनिक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इन सब प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। अगला, अजंता की किस गुफा को मरणोन्मुखी राजकुमारी, अजंता में किस गुफा में मरणोसन्ना या मरणोमुखी राजकुमारी चित्रित है? तो गुफा नंबर 16 में। इसी को मरणोमुखी या मरणोसन्ना राजकुमारी करके पूछता है। तो अजंता की 16वें गुफा में है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी डाटा था। 16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम है? तो मरती हुई राजकुमारी, अभी जो ऊपर आप पढ़े 16वीं गुफा में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजंता की सर्वोत्तम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हैं? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हैं। कहाँ है साथियों? ये क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अजंता की जितनी प्रतिलिपियां सब यहीं रखी गई हैं। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? कौन सा चित्र? अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में? तो गुफा संख्या 17 में। ये भी महत्वपूर्ण डाटा साथियों, जिसे आप नोट डाउन करें। अगला है अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1908 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार आप लगा के चलिए। 1908 में किसकी स्थापना? क्यूरेटर की स्थापना। कहाँ? अजंता में 1908 में। अजंता चित्रों का कलाकार कौन था? तो बौद्ध भिक्षु थे ना। सुपरफास्ट रिवीजन आप पढ़ रहे हैं, वन लाइनर साथियों। तो इसके बाद एमसीक्यूज आप देखेंगे। तो इसका भी एक पार्ट और थर्ड पार्ट अभी बनेगा। इसका अभी सेकंड पार्ट है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके, लर्न कर सकें, लिख सकें। अब भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली के चित्रों में दिखाई देता है? तो अजंता की शैली में। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक साथ, क्या कर रहा है? एक साथ कहाँ दिखाई देता है? तो अजंता में दिखाई देता है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक साथ अजंता में देखने को मिलता है। छदांत जातक का सबसे भव्य अंकन अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो गुफा संख्या 10 में।
छदांत जातक। क्या पूछा जाता है? छदांत जातक। ये खूब पूछा जाता है साथ में, छदांत जातक न। तो गुफा संख्या 10 में इसका चित्रण हुआ है। छदांत जातक कहानी है किसके विषय में? तो एक हाथी की कहानी है जिसको छदांत वाले छदांत के नाम से जाना जाता है। साथियों, तो रोजाना सुबह आपको वीडियो मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में डेली आपको सुबह वीडियो मिलता है एक ऑनलाइन क्लास पर। आप वीडियो देखना मत भूलिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, जो आपकी प्रतिक्रिया है उसे आप व्यक्त करिए, साथियों साझा करिए। अब चलते हैं अजंता की प्रमुख गुफाओं एवं चित्रित तथा जो चित्र हैं, जो मूर्त हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा है। इस डाटा को हम लोग देखते लेते हैं। तो जो इससे संबंधित जो गुफा है, ये गुफा आप चाहे यहाँ से याद करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप नोट कर लेंगे न। प्रमुख गुफाएं और चित्र देखिए तो उसकी इस गुफा में कौन सा चित्र है। तो गुफा संख्या 17 में क्या है साथियों? गुफा संख्या 17 में हंस जातक। क्या है? हंस जातक का चित्र है। गुफा संख्या 17 में ही शिव जातक का चित्र है। ध्यान देना है, गुफा संख्या 17 में हंस जातक, गुफा 17 में शिव जातक, गुफा संख्या 1 में क्या है? मार जातक का चित्र है। क्या है साथियों? मार जातक का चित्र है। अगला है गुफा संख्या 2 में राहुल समर्पक सहस्त्र बुद्ध है। गुफा संख्या में क्या है साथियों? गुफा संख्या 2 में सहस्त्र बुद्ध है। गुफा संख्या 17 में राहुल समर्पण का भी चित्र है। गुफा संख्या 17 में ही राहुल समर्पण का। गुफा संख्या 16 में बुद्ध की पाठशाला है और मरणसन्ना राजकुमारी भी 16 में ही मिलती है। 17 देखते हैं, 17 में वेशांतर जातक का भी चित्र देखने को मिलता है। अगला फिर 17 में देखेंगे, 17 में क्या है? श्रृंगार करती राजकुमारी न। 17 गुफा में क्या है? श्रृंगार करती राजकुमारी खंभे के ऊपर। गुफा नंबर 1 में देखें पदार्पण बोधसत्व, खूब पूछा जाता है साथियों, ये बहुत पूछा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पदार्पण बोधसत्व गुफा संख्या 1 में है, इसे डबल स्टार लगाएंगे। गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का धर्मोपदेश देते हुए चित्रित किया गया, किसमें? गुफा संख्या 2 में साथियों। गुफा संख्या 10 व 17 में क्या है साथियों? छदांत जातक। गुफा संख्या 10 में भी और 17 में छदांत जातक चित्र, दोनों जगह देखने को मिलता है छदांत जातक चित्र, गुफा संख्या 10 और 17 में। कंफ्यूज नहीं होना साथियों। गुफा संख्या 16 में मरती ही राजकुमारी। क्या है? गुफा संख्या 16 में मरती ही राजकुमारी। गुफा संख्या 17 में क्या है? माता और पुत्र का चित्र है। खूब दोनों पूछा जाता है साथियों, माता पुत्र का भी गुफा संख्या 17 में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ना। गुफा संख्या 2 में क्या है? माया देवी का स्वप्न। गुफा संख्या 9 में स्तूप पूजा है। गुफा संख्या 10 और 17 में श्याम जातक का भी चित्र है ना। अभी ऊपर 10 और 7 में दूसरा देखे थे, तो यहाँ पे भी 10 और 17 में श्याम जातक संबंधित चित्र है। गुफा संख्या 16 में क्या है? गुफा संख्या 16 में है बुद्ध उपदेश है। गुफा संख्या 2 में बुद्ध जन्म का चित्र है। गुफा संख्या 1 में राज दरबार में ईरानी राजदूत के चित्र दर्शाए हुए मिलते हैं। गुफा संख्या 2 में देखिए सर्वनाश का भी चित्र है। गुफा संख्या 2 में बुद्ध जन्म, गुफा संख्या में सर्वनाश, और गुफा संख्या 2 में ही क्या है? प्राणों की भिक्षा भी इसी में गुफा संख्या 2 में ही प्राणों की भिक्षा साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है साथियों। गुफा संख्या 26 में, इसे आप नोट कर लेंगे, नोट करके वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे। मार विजय मूर्ति न, जब तक आपको अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से याद ना हो, आपको निश्चित सफलता दिलाने के लिए हम लोग ठान चुके हैं साथियों। तो आप मेहनत करिए, पसीने बहाएंगे, निश्चित सफलता आपको मिलेगा, कामयाब होंगे आप लोग। 148 सीट में 1 सीट अपना मान के चलिए। अजंता के किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए। कह रहा है कि अजंता के किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए जिनमें रौद्र रस का चित्रण किया गया है। तो एक मारविजय है, दूसरा क्या है? लड़ते हुए बैल का चित्र है साथियों। इसमें रौद्र रस, दोनों चित्रों में रौद्र रस का रूपांकन किया गया है, दर्शाया गया है रौद्र रस। अगला, अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया था? तो अजंता में जो रंग का प्रयोग किया गया था साथियों, गहरे चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है प्रतीकात्मक विधि से। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र है? तो गुफा संख्या कितने में साथियों? 17 में। कितने में है? 17 में सबसे अधिक चित्र हैं और सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? चित्रों की पाठशाला भी कहा जाता है न। चित्रशाला, पाठशाला नहीं, चित्रशाला इसे कहा जाता है, चित्रों का चित्रशाला किसे कहा जाता है? गुफा संख्या 17 को। सबसे ज़्यादा चित्र है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित 17 में ही चित्र है, सबसे अधिक, इसलिए चित्रशाला भी से 17 नंबर को कहा जाता है। महाहंस जातक किस अजंता की गुफा में है? तो 17वीं में। महाहंस जातक जो चित्र है किस गुफा में साथियों? 17वीं गुफा में इसका अंकन
देखने को हमें मिलता है। अगला है अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है साथियों? तो गुफा संख्या 17 में। आप सुपर फास्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद MCQ आप पढ़ेंगे तो वीडियो को देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगेगा साथियों। ये रहा चित्र, आप इसको एक बार देख लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक से, अजंता से मिला हुआ है ना। तो ये अजंता से किसका चित्र है? अप्सरा। गुफा संख्या कितने में मिला है? 17 में। इसकी जो माप है 34 गुणे 25 सेंटीमीटर है। अप्सरा की जो चित्र मिला है अजंता से गुफा संख्या 17 में मिला है ना। इसकी माप जो है कितना है? 34 से 25 सेंटीमीटर अप्सरा का चित्र था। आगे चलते हैं। वर्तमान में अजंता की कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं ना। तो आपको पता है कि साथियों कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं। शुरू में 29 गुफा थे ना, लेकिन लास्ट में 15 गुफा। कौन सी गुफा खोज ली गई? 15 गुफा खोज ली गई। तो अब क्या हुआ? गुफा संख्या कुल कितना हो गया? 30 हो गया। तो ऑप्शन में आपको 30 और 29 आता है अगर, तो आप 30 वाला लगाएंगे। अगर 30 नहीं है, 29 सिर्फ है तो 29 लगाएंगे। लेकिन कुल 30 गुफा है अजंता में। लेकिन कितने गुफा में चित्र मिलता है? तो इस चीज़ को, यह डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9, 10, 16, 17, 1, 2 यानी कि 6 गुफा में मात्र चित्र है। कितने गुफा में है? 6 गुफा में। 9, 10, 16, 17 या ऐसे याद कर ले, 1, 2, 9, 10, 16, 17 या 9, 10, 16, 17, 1, 2 इस तरह से याद कर सकते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17। तो 6 गुफा में मात्र अब चित्र बचे हुए शेष। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? तो देव शैली। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है साथियों, जितने आप देख रहे हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी पूछा जाता है, इसके ऊपर वाला भी पूछा जाएगा अजंता में कितने गुफा हैं? तो 6 गुफा में मात्र चित्र हैं साथियों न। तो अजंता जो है देव शैली पर आधारित है। फ्रेस्को सेक्को पद्धति में चित्र कहाँ बने हुए हैं? तो अजंता में ही बने हुए मिलते हैं। कहाँ? अजंता में। अगला है आपका फ्रेस्को सेक्को तकनीक। फ्रेस्को सेक्को तकनीक का चित्रण किस लिए या किस प्रकार की भित्ति पर लाई जाती थी? तो शुष्क भित्ति पर। फ्रेस्को इस तरह से आप याद रखेंगे। फ्रेस्को सेक्को जब है तो सेक्को में आप सूखी रखेंगे। अब फ्रेस्को बोनो जब आएंगे तो आप गीली रखेंगे। तो जब फ्रेस्को सेक्को का बात कहा जाएगा तो शुष्क भित्ति हो जाएगा। जब फ्रेस्को गीली की बात करिए तो गीली दीवार हो जाएगा इस चीज़ का। छदांत जातक कथा का वर्णन गुफा संख्या कितने में है? तो 10 में है छदांत जातक का कथा का वर्णन साथियों। भिक्षुक बुद्ध ना, भिक्षु के रूप में भगवान बुद्ध को किस गुफा में दर्शाया गया? तो गुफा संख्या 17 में ही दिखाया गया है भिक्षुक बुद्ध को ना। महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में गुफा संख्या 17 में दर्शाया गया है। राहुल समर्पण ना, वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है साथियों। वीडियो जैसा लगे आपको, अच्छा खराब, आप कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। तो राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 17 में है राहुल समर्पण का चित्र। और गुफा संख्या 17 में ही है भिक्षुक बुद्ध का भी चित्र ना। अजंता की किस गुफा 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? अजंता की गुफा संख्या में कौन सा चित्र है जो प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? माता पुत्र। कौन सा है? माता पुत्र, जिसे यशोदा और राहुल भी कहा जाता है। तो माता पुत्र जो है गुफा संख्या 17 का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। अगला है आपका अजंता की किस गुफा में हंस जातक। क्या करा है? अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो गुफा संख्या 17 में ही हंस जातक का चित्रण देखने को मिलता है। अजंता के चित्र निर्मित है किस पे साथियों? तो भित्ति पर। भित्ति में से दीवार। अजंता के जो चित्र हैं वो दीवार पर निर्मित हुए हैं। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो ये जो भित्ति चित्र है साथी, ये अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है भित्ति चित्र आपका। अगला शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। तो अग्नि तथा इंद्र ने को साधु के रूप में चित्रित किया गया। किसमें? शिव जातक कथा में। जापान स्थित हेरोरोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के बने हैं? तो 8वीं शताब्दी के। किस शताब्दी के बने साथियों? तो 8वीं के। जापान में स्थित है हेरोरोजी मंदिर, ये 8वीं शताब्दी का है। विषय की दृष्टि अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। विषय की दृष्टि से अजंता को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है अजंता को। पहला है अलंकारिक, दूसरा है रूप वैदिक, तीसरा का है वर्णनात्मक। तो ये जातक कथा में 3 रूप में बांटा गया, अलंकारिक, रूप वैदिक और वर्णनात्मक। अजंता में कुल कितने चैत्य गुफा हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है साथी ये भी। तो 5 हैं। कितने हैं? 5 न, जिसमें 9, 10,
19, 26, 29। ये क्या है गुफा? चैत्य गुफा। अजंता की चैत्य गुफा कितने हैं? तो 5 गुफा जो चैत्य है, 9, 10, 19, 26, 29, ये चैत्य गुफा। अजंता में कितने बिहार गुफा हैं? तो अजंता में कितने बिहार गुफा हैं? तो 25 गुफा है। कितनी है साथियों? तो 25 गुफा है बिहार गुफा करके अजंता में। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं? तो 20। कितनी मिलती है रेखा शैलियाँ साथियों अजंता में? तो 20 रेखा शैलियाँ मिलती है। ये भी महत्वपूर्ण डाटा है। अजंता चित्रकला है तो रेखा प्रधान है। कैसी है साथियों? रेखा प्रधान है, तो इस पर भी आप स्टार लगाएंगे। पाश्चात्य कला छाया प्रकाश प्रधान है। जो पाश्चात्य कला थी कैसी थी साथियों? ये छाया प्रधान थी। अजंता की चरम उपलब्धि है नारी चित्रण। अजंता की जो सबसे चरम उपलब्धि मानी गई, क्या मानी गई साथियों? वो नारी चित्रण को मानी गई। अजंता की किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग मिलता है? तो गुफा संख्या 2 और 17 में किस रंग का प्रयोग मिलता है? तो नीले रंग का प्रयोग मिलता है। अजंता के 2 और 17 नंबर गुफा में नीले रंग का ये पूछा जाता है। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र कह रहा है कि मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो पहली गुफा में चित्र है मार विजय का चित्र। अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग किया? स्वर्ण यानी सोने रंग का प्रयोग किया गया। तो गुफा संख्या 10 में सोने रंग का प्रयोग किया गया है। अभी आप देखें नीले रंग का प्रयोग किया है, 2 और 17 में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। सोने रंग का सुनहरे रंग का जो प्रयोग किया गुफा संख्या 10 में किया गया है न। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में कहाँ है? बोध गया में है। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा वो निर्मित की गई थी। बोध गया में बुद्ध की 80 फीट मूर्ति। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो राजगीर बिहार में स्थित है विश्व शांति स्तूप। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया साथियों? तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित है? किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये पाली भाषा में लिखी गई। किस ग्रंथ में किस भाषा में लिखी गई साथियों? तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर बोध मंदिर कहाँ है? तो गया जिला बिहार में है। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम। बिहार गुफाओं को साथियों क्या कहा जाता है? संघाराम कहा जाता है। अगला है प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ थे। तो लामा तारानाथ कौन थे साथियों? ये तिब्बती इतिहासकार थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे या प्राचीन बौद्ध कला से थे। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? तो खनिज रंग। कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है साथियों भारतीय भित्ति चित्रों में? तो खनिज रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है आलेखन कला। आलेखन कला की बहुलता क्या है? तो गुप्त शैली। क्या है साथियों? आलेखन कला की जो बहुलता है क्या है? गुप्त शैली है। अजंता के किस गुफा में शिव जातक का अंकन मिलता है? तो 17वीं गुफा में शिव जातक का चित्र मिलता है अजंता की 17वीं गुफा में। तो साथियों वीडियो आप लोगों को रोजाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में मिलता है, डेली मिलता है साथियों। एक ऑनलाइन क्लास के साथ आप जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर करें साथियों। अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया है? कौन सा रंग आ रहा है? सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया है? तो काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में, जो अजात शत्रु की पत्नी की गुफा संख्या 2 में, तथा राजभवन रानी गुफा संख्या 16 में। तो इन जगहों पर सिंदूरी रंग देखने को मिलता है साथियों। गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 1 में सिंदूरी रंग। अगला है आपका अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों न अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोमन परपेच में चित्रित हैं? तो गुफा संख्या 10 में अंकित है षडांग दत्त न, जिसे षडदंत जातक कथा भी कहा जाता है। छदांत या षडदंत कथा भी है। अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है? न कह रहा है कि अजंता में जो किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है? तो श्याम जातक का रंग क्या है? काला दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट डाटा है साथियों, महत्वपूर्ण है। अजंता के किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेनानायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई दिया था? तो था गुफा संख्या 10 था। इन्हें सबसे पहले जॉन स्मिथ को यह गुफा दिखाई दिया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। लगभग जितने हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसे सब नोट डाउन करके रखेंगे और तैयार करते रहेंगे। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 जब तक समझना तब तक आप देखें। भारतीय शास्त्रीय कला किसे कहा जाता है? तो अजंता कला को भारतीय शास्त्रीय कला भी कहा जाता है।
बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो पाली भाषा में उपदेश मुख्य रूप से बुद्ध देते थे, बुद्ध भगवान। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया? तो वर्ष 1954 में। कब प्रकाशित किया गया साथियों? वर्ष 1954 में प्रकाशित किया गया था। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार थी? तो 1100 वर्ष में। दोनों गुफा की बात करें, इस चीज़ को आप देखेंगे, अजंता और प्लस एलोरा दोनों की बात कराए, दोनों के अजंता और एलोरा दोनों की गुफाओं की बात है, तो इसलिए 1100 वर्ष में। अब उस 850 में, अगर एक गुफा की बात करें तो 850 में होता है अजंता, लेकिन दोनों 1150। अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग में हुआ है? तो वनवासियों का जो चित्रण हुआ अजंता में हरे रंग से हुआ, क्योंकि वनवासी जो आदिवासी होते हैं जंगल में रहते हैं हरी भरी पत्ती में, तो इसलिए हरे रंग से इनका चित्रण ज़्यादा हुआ। अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई? तो गेरुए रेखा से क्या बनाई गई थी? सीमा रेखा अजंता की बनाई गई थी साथियों। अजंता की किस गुफा में शिव जातक चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 1 में शिव जातक चित्रित किए गए हैं, और 17 में। कितने में? गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 17 में शिव जातक का चित्र अंकित किया गया है। तो ये देखिए एक महात्मा बुद्ध की तस्वीर है, बहुत ही बढ़िया रोचक तस्वीर है, इसको आप देखिए ना। महात्मा बुद्ध की है। तो गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व में। तो 563 में इनका जन्म हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। यहाँ से भी जब आप अजंता पढ़ेंगे तो अजंता में जरूर क्वेश्चन बनता है महात्मा बुद्ध से संबंधित। आप सोचेंगे कि कलम यहाँ से महात्मा बुद्ध को लाने की क्या है? नहीं, सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है अजंता से, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता है ना। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे ना। बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, कहाँ? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के समीप कहाँ? लुम्बिनी में था गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व ना। ये थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है साथियों? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य। कितने देखे थे दृश्य? 4 दृश्य देखने के बाद महात्मा बुद्ध के जीवन में क्या आया था साथियों? जो नया मोड़ आया था, जो परिवर्तन आया था, तो वो यही है। तो इसी से बौद्ध भिक्षु बन गए थे और घर को त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी ज्ञान, निर्वाण को क्या कहा जाता है साथियों? ज्ञान कहा जाता है। कहाँ से प्राप्त किया? तो बोध गया से। कहाँ से? बोध गया से निर्वाण प्राप्त किया। तो निर्वाण में से ज्ञान होता है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। निर्वाण में से क्या आता है? ज्ञान। तो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? तो बोध गया से निर्वाण प्राप्त किए थे। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध से है, तो क्या है? सांची है। कौन सा स्तूप था जिससे भगवान बुद्ध से संबंध? सांची। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो किसे कहा जाता था? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया न लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी है? तो एडविन एनॉल्ड ने। किसने लिखा साथियों? एडविन एनॉल्ड ने लिखा है लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध के जीवन के ऊपर। अगला, गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महानिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? महानिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष जब इनको मिला था, जब मृत्यु हुए इनकी, जब मृत्यु हुई। अगला, बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया है? तो दाहिनी करवट में इन्हें लेटा हुआ दिखाया गया। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इन्हें दाहिनी करवट में लेटा हुआ दिखाया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला है प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित हैं, तो किस गुफा में? अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित किया गया है इंद्र के साथ अप्सराएं। अगला है आपका अजंता म्यूरल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भी साथियों। अजंता म्यूरल नामक पुस्तक के लेखक है अजीत घोष जी हैं। कौन है? अजीत घोष, जिन्होंने अजंता म्यूरल नामक पुस्तक लिखा है। नायिका भेद संबंधी
सबसे प्राचीन चित्र नंद की दीक्षा नामक दृश्यावली के अंतर्गत बिरहणी सुंदरी नामक नायिका का चित्र दिखाई पड़ता है। तो कहाँ से? अजंता में। कहाँ से दिखाई देता है साथियों? अजंता से। नंद की बीच नायिका भी संबंधित नंद की दीक्षा नामक दृश्यावली तथा बिरहणी सुंदरी नामक जो चित्र है कहाँ है? अजंता में ही है। तो आगे देखते हैं बाघ की गुफा देख लेते हैं साथियों। बाघ की गुफा, तो बाघ गुफा में देखते हैं बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो बाघ की जो गुफा है साथियों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश के धार जिले में। ये विंध्य पर्वत क्षेत्र में फैला हुआ है और ये मध्य प्रदेश में है, तो धार जिले में ना। तो देखिए एक चित्र देखिए, बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य है साथियों, जिसे हल्लिशक नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? हल्लिशक नृत्य है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में गायिकाएं, हल्लिशक नृत्य में गायिकाएं गाना गा रहे हैं। गुफा संख्या 4 में दर्शाया गया है। इधर दिखाया गया है गुफा संख्या 4 में। बाघ की गुफाएं किस नदी के पास से हैं? तो बाघ नदी के किनारे ना। किस नदी के किनारे बाघ की गुफाएं साथियों? बाघ नदी के या बाघनी नदी आप कह सकते हैं, जो नर्मदा की सहायक नदी है ना। बाघ की गुफा किस नदी के पास स्थित है? तो बाघ नदी के पास है। बाघनी नदी नर्मदा की सहायक नदी थी। बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो डेंजर फील्ड ना। इसे आप याद करेंगे कैसे? बाघ बहुत डेंजर होते हैं। कैसे याद करेंगे? बाघ बहुत डेंजर होते हैं। तो 1818 ईस्वी में बाघ गुफा की खोज किसने किया? डेंजर फील्ड ना। बाघ गुफा जो है बाघनी नदी के किनारे नर्मदा की सहायक नदी है मध्य प्रदेश में। तो बाघ बहुत डेंजर होते हैं, तो डेंजर फील्ड। प्राचीन भारत में गुप्तकालीन समय में गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध होते हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन, दूसरा का जो है ये बाघ गुफा में किया गया है। तो 2 चित्र बहुत ही अजंता से महत्वपूर्ण है, अजंता और बाघ की गुफाओं में। बाघ की गुफाओं का समय क्या था? 4वीं व 5वीं शताब्दी था। क्या था साथियों? 4वीं व 5वीं शताब्दी था। 4वीं व 5वीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट था, बहुत महत्वपूर्ण डाटा था साथियों, जो आप लोगों के बीच शेयर किया गया। ये अजंता बाघ जोगीमारा गुफा का संबंधित जो साथियों पार्ट 2 वीडियो था। कौन सा था? पार्ट 2 वीडियो था साथियों। इसका सेकंड वीडियो कल या परसों आपको मिलेगा। कल या देखते हैं, कल देते हैं। तो जैसे ही आप इजाज़त दीजिए, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग हम आपसे जुड़ सकें और नया कुछ सीखने को मिल सके। हम आपकी टीम बढ़ेगी तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं साथियों, पढ़ाने में मन लगता है, अच्छा लगता है। चलते साथी, तब तक जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच ले जाएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।